नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे 26 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 1। मार्च 2026 में किस कॉरपोरेट कंपनी ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में 10% हिस्सेदारी हासिल की? उत्तर, आदित्य बिड़ला ग्रुप। आदित्य बिड़ला ग्रुप एबीजी ने आरसीबी में 10% हिस्सेदारी खरीदकर खेल निवेश क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। स्टैटिक पॉइंट। आदित्य बिड़ला ग्रुप भारत का प्रमुख बहुराष्ट्रीय समूह है। खेल निवेश कॉरपोरेट ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रश्न 2। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? उत्तर, छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 25 मार्च से छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए, जिसका उद्देश्य जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना है। स्टैटिक पॉइंट। खेलो इंडिया योजना युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। जनजातीय खेलों को राष्ट्रीय मंच देने का उद्देश्य है। प्रश्न 3। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? 7.1%। वैश्विक आर्थिक स्थितियों के बावजूद S&P ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए 7.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। स्टैटिक पॉइंट। जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति का प्रमुख सूचक है। S&P एक प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। प्रश्न 4। मार्च 2026 में JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने भारत के लिए नया CEO किसे नियुक्त किया? उत्तर, राहुल बदवार। राहुल बदवार को भारत में कंपनी के संचालन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया है। स्टैटिक पॉइंट। JP मॉर्गन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है। नेतृत्व परिवर्तन से कंपनी की रणनीति प्रभावित होती है। प्रश्न 5। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिनका मार्च 2026 में निधन हुआ? हरीश राणा। हरीश राणा को अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी, जो भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल है। स्टैटिक पॉइंट। इच्छा मृत्यु भारत में सख्त कानूनी शर्तों के तहत मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अनुमति दी है। प्रश्न 6। 2024-25 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किस आरआरबी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? कर्नाटक ग्रामीण बैंक। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्नाटक ग्रामीण बैंक को सम्मानित किया गया। स्टैटिक पॉइंट। आरआरबी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देना है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप वित्तीय समावेशन का हिस्सा है। प्रश्न 7। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव कौन बने? मोहम्मद बागेर ज़ोलगधर। ईरान में सुरक्षा नीति को मजबूत करने के लिए नई नियुक्ति की गई है। स्टैटिक पॉइंट। ईरान पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण देश है। सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न 8। HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया? अतनु चक्रवर्ती। नैतिक कारणों के चलते अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दिया। स्टैटिक पॉइंट। HDFC भारत का प्रमुख निजी बैंक है। कॉरपोरेट गवर्नेंस में नैतिकता महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 9। प्लान बी के तहत भारत ने कितने देशों में ऊर्जा आयात विविधीकृत किया है? 41 देश। मध्य पूर्व संकट के बीच भारत ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 41 देशों से आयात बढ़ाया है। स्टैटिक पॉइंट। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत तेल आयात निर्भर देश है। प्रश्न 10। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिक्किम से किस युवा नेता का चयन हुआ? स्तुति प्रधान। स्तुति प्रधान को वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। स्टैटिक पॉइंट। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट युवाओं को नेतृत्व मंच देता है। भारत में युवा नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित बैठक कहां और कब होने की संभावना है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें।